सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक रहेगा रेक्टिफायर के बारे में रहेगा। और रेक्टिफायर की बात करेंगे तो रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं डिस्टकारी। डिस्टकारी का अर्थ होता है वह डिवाइस जो एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करती है, वह अपना रेक्टिफायर या फिर डिस्टकारी कहलाता है। बात करेंगे तो कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होगा, एक सिंगल फेज होगा, एक थ्री फेज होगा। अब सिंगल फेज में भी बात करेंगे तो दो प्रकार का होगा, एक हाफ वेव होगा, एक फुल वेव होगा। हाफ वेव का मतलब क्या होता है, फुल वेव का मतलब क्या होता है। हाफ वेव का मतलब होता है कि जब इनपुट देते हैं हम तो इस प्रकार की साइकिल बनती है जो कि क्या की होती है, एसी की होती है। अब अगर ये हाफ वेव है तो खाली पॉजिटिव साइकिल को दिखाएगा, नेगेटिव साइकिल पे सप्लाई ऑफ रहती है। डायोड एक डीसी होते हैं, डायोड से बन के क्या बनता है, रेक्टिफायर बनता है। तो हमने सप्लाई ऐसी दी, हमें सप्लाई अगर ऐसी प्राप्त हुई तो ये कौन सी कहलाएगी, हाफ वेव कहलाएगी। लेकिन यही रेक्टिफायर अगर निगेटिव साइकिल पर भी काम कर रही हो, यहाँ पास एक पॉजिटिव साइकिल बनाए जो ये खाली है, तो वो क्या कहलाएगा, फुल वेव कहलाएगा। फुल वेव का मतलब होता है दोनों साइकिल पे काम करता है, और हाफ वेव का मतलब होता है केवल पॉजिटिव साइकिल पर ही काम करता है। सिंगल फेज बनाने के लिए केवल एक ही डायोड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फुल वेव बनाने के लिए आपको कम से कम दो डायोड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो डायग्राम कैसा होता है देख लेते हैं। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है कि एसी सप्लाई होती है, ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्टेप डाउन टाइप का होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है वोल्टेज कम होता है, करंट भी कम होती है, इसलिए इसको स्टेप डाउन करेंगे और इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो पॉजिटिव साइकिल पे काम करेगा, नेगेटिव साइकिल पे तो काम नहीं करेगा, इसलिए प्लस पे काम करेगा, माइनस पे काम नहीं करेगा, है ना। तो ये इसका आउटपुट होगा, ये इसका इनपुट होगा, यहाँ से लोड कनेक्ट होगा, जो भी आप डीसी सप्लाई में लोड कनेक्ट करना चाहें। ठीक है, अब इस पर कुछ टर्म्स हैं, जैसा कि देख लेते हैं कि ये अपना इनपुट है। इनपुट में दो चीज़ें देखेंगे, एक आरएमएस वैल्यू और एक होगी एवरेज वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू अपनी किसकी होगी, एसी की होगी, क्योंकि इनपुट काहे का रहेगा, एसी का रहेगा। और वेव की बात करेंगे तो साइन वेव रहेगा, स्क्वायर वेव रहेगा, ट्रिंगुलर रहेगा, है ना, यदि त्रिज्याकार। तो अलग अलग वेव की अलग अलग क्या होती है, आरएमएस होती है और एवरेज होती है। तो एवरेज देख लेते हैं कि साइन वेव की एवरेज क्या होगी, 2Vm अपान पाई, मतलब क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब क्या होगा, पीक वोल्टेज, शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, इसी थ्योरी में आपने पढ़ रखा है इस चीज़ को। तो 2Vm अपान पाई, अब इसमें 2 का भाग देंगे पाई का तो कितना आ जाएगा, 0.637 इंटू Vm, तो 0.637 गुणे Vm, यानी वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। इसी प्रकार स्क्वायर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में और डीसी सप्लाई में मान सेम होता है, तो इसका आरएमएस, एवरेज और पीक वैल्यू सब समान होती है, इसलिए इसे किससे डिनोट किया जाएगा, Vm से डिनोट किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 गुणे Vm, इसका क्या आ जाएगा, Vm अपान 2। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट। आउटपुट में क्या होगा, अब आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं कि हाफ साइकिल पे काम कर रहा है, मतलब हम साइकिल पूरी दे रहे हैं यहाँ पास, और काम कैसे कर रहा है, हाफ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पास हाफ कर देंगे, हर वैल्यू में क्या कर देंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 0.318 इंटू Vm, कैसे आएगा, तो 1/पाई का भाग देंगे, 1 में पाई का भाग देंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसी प्रकार स्क्वायर में क्या आ जाएगा, Vm अपान 2, और इसमें क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में होगा 4 हो जाएगा, Vm अपान 4 हो जाएगा। ठीक है,
तो आउटपुट क्या रहेगा,